हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। आज मैं आपको हाईवे के एमसीक्यू वीडियोस जो है इसमें प्रोवाइड करूंगी। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सारे एमसीक्यूज वीडियो, जितने भी सब्जेक्ट टेक्निकल हैं सबके एमसीक्यू वीडियोस जो है एग्जाम से पहले ज़रूर पढ़ के जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द रेट ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ रोड अलॉन्ग इट्स अलाइनमेंट इज नोन एज। तो अलाइनमेंट के अलॉन्ग जो है वो राइज और फॉल जो होता है उसको आप कहते हैं ग्रेडियंट। ठीक है। कैम्बर इज द रोड इज प्रोवाइडेड फॉर। तो कैम्बर जो है वो रोड में प्रोवाइड किया जाता है इफेक्टिव ड्रेनेज के लिए। तो बी ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाईएस्ट पॉइंट ऑन अ कैरेज वे इज नोन एज। तो जो कैरेज वे पे हाईएस्ट पॉइंट होता है वो आपका ये कहलाता है क्राउन। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है द वैल्यू ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन्स एज पर IRC। तो ये आपने टेबल पढ़ी हुई है। तो रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू जो है प्लेन्स में होती है आपकी 1/30। नेक्स्ट है द स्टीपेस्ट ग्रेडियंट इन ऑर्डिनरी कंडीशन शुड नॉट एक्सीड। तो किससे ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब है जो स्टीपेस्ट ग्रेडियंट है ऑर्डिनरी कंडीशन में वो आपका मैक्सिमम ग्रेडियंट से उसकी वैल्यू जो है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द क्राउन एंड एज ऑफ द रोड सरफेस इज नोन एज। तो जो स्लोप जो है जिसको आप ज्वाइन करते हैं ये एज हो गया, ये आपका क्राउन है। तो ये जो ओवरऑल स्लोप कहलाता है ये आपका क्या होता है? इसको क्रॉस फॉल भी बोलते हैं, क्रॉस स्लोप भी बोलते हैं, कैम्बर। ये तीनों ही एक ही वर्ड्स हैं, एक ही वर्ड्स के मीनिंग है। इसका मतलब है ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है। एनी ऑफ दी अबव, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, चाहे आप इसको कैम्बर कहिए, चाहे क्रॉस फॉल या क्रॉस स्लोप। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन विच टेस्ट इज परफॉर्म फॉर क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ सबग्रेड सॉइल। तो सबग्रेड सॉइल की क्वालिटी क्विक डिटरमाइन करने के लिए जो है आप कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो का यूज करते हैं, दैट इज नोन एज CBR मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन टैग कोड बिटुमिन इज यूज्ड एट द रेट ऑफ। तो जो टैग कोड में बिटुमिन यूज करते हैं वो होता है 0.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के रेट से आप अप्लाई करते हैं। द ड्रेन्स कंस्ट्रक्टेड ऑन अप स्लोप ऑफ हिल साइड्स आर नोन एज। तो जो अप स्लोप की अगर आप बात कर रहे हैं, जैसे बढ़ रहे हैं ये ऊपर, तो इस केस में अगर ड्रेन्स जो प्रोवाइड करते हैं हिल साइड्स पे उसको आप कहते हैं कैच वाटर ड्रेन्स। द आइडियल फॉर्म द कर्व फॉर द समिट कर्व। तो जो आइडियल फॉर्म होती है कर्व की वो आपकी कहलाती है समिट कर्व में पैराबोला। In using the data from a plate bearing test for determining the modulus of subgrade reaction, the value of settlement to be used is। तो जो प्लेट बियरिंग टेस्ट में आप यूज करते हैं सेटलमेंट की वैल्यू वो होती है आपकी 1.25 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोस्कोप इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। तो ये एंडोस्कोप नहीं है, यहाँ पर ये इनोस्कोप है। ठीक है, इनोस्कोप यूज करते हैं मेथड मेजर करने के लिए स्पॉट स्पीड। तो स्पॉट स्पीड के डिफरेंट मेथड्स हैं, दैट इज इनोस्कोप मेथड हो गया आपका, फोटोग्राफिक मेथड है, इसको भी यूज करते हैं स्पॉट स्पीड फाइंड करने के लिए। रेडार स्पीड मीटर मेथड है जो कि आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा मेथड बेस्ट मेथड है स्पॉट स्पीड के लिए, वो होता है रेडार स्पीड मीटर मेथड। और एक होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक मेथड। तो ये मेथड्स जो है यूज करते हैं आप स्पॉट स्पीड को फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट फॉर वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ अ रोड। तो जो मैक्सिमम डिजाइन करते हैं जो ग्रेडियंट, तो वो डिजाइन ग्रेडियंट होता है आपका रूलिंग ग्रेडियंट। ध्यान रखिएगा, हमेशा रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं वर्टिकल प्रोफाइल के लिए। तो ये आपका मैक्सिमम डिजाइन ग्रेडियंट है। वही जनरली स्टीपेस्ट ग्रेडियंट की अगर आप बात करें, मैक्सिमम ग्रेडियंट ऑर्डिनरी कंडीशन में किससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, तो वो होता है आपका मैक्सिमम ग्रेडियंट, यानी उससे ज्यादा लिमिट तो नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं डिजाइन ग्रेडियंट की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, तो वो रूलिंग ग्रेडियंट से ज्यादा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फॉर हाईवे ज्योमेट्रिक डिजाइन पर्पस द स्पीड यूजेस। तो जो ज्योमेट्रिक डिजाइन पर्पस के लिए स्पीड जो आप कंसीडर करते हैं वो आपकी कहलाती है 98th परसेंटाइल स्पीड। ये आपकी डिजाइन स्पीड होती है, ये आपकी अपर सेफ लिमिट होती है और ये आपकी 15th परसेंटाइल लोअर सेफ लिमिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नोन एज डिजाइन कैपेसिटी। कौन सा जो है वो आपका डिजाइन कैपेसिटी कहलाता है, तो ये प्रैक्टिकल कैपेसिटी जो है वो आपकी डिजाइन कैपेसिटी कहलाती है, क्योंकि ना ही इसमें ज्यादा डिले होता है और ना ही ज्यादा
स्पीड होती है, यानी कि प्रॉपर एक जो कंडीशंस होती हैं ट्रैफिक की वो कैलकुलेट करके आप जो है प्रैक्टिकल कैपेसिटी को डिजाइन करते हैं। और वही अगर आप बेसिक या थ्योरेटिकल कैपेसिटी, ये एक ही वर्ड से इनकी अगर बात करते हैं तो कोई भी डिले नहीं होता है, यानी कि जो भी मोस्ट आइडियल कंडीशन में जो ओवरऑल आ रहा है आपकी कैपेसिटी वो आपकी कहलाती है बेसिक और थ्योरेटिकल कैपेसिटी, यानी जो मैक्सिमम वॉल्यूम आपका आइडियल कंडीशन में मिल रहा है, कोई भी डिले नहीं हो रहा है, तो वो आपकी ये कैपेसिटी है। प्रैक्टिकल में कोई भी एक्स्ट्रा डिले नहीं हो रहा, कोई भी एक्स्ट्रा फ्रीडम नहीं है मूव करने की। पॉसिबल कैपेसिटी में क्या होता है कि अगर वही वर्स्ट कंडीशन की बात करें तो वर्स्ट कंडीशन में जो आपकी पॉसिबल कैपेसिटी यानी जो ट्रैफिक कैपेसिटी है वो 0 हो जाती है। वही आइडियल कंडीशन में बात करें तो ये आपकी बेसिक और थ्योरेटिकल कैपेसिटी कहलाती है। तो जो आप डिजाइन कैपेसिटी बोलते हैं वो आपकी कहलाती है प्रैक्टिकल कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड एवरेज लेंथ ऑफ अ व्हीकल आर 18 मीटर एंड 6 मीटर रिस्पेक्टिवली। स्टॉपिंग डिस्टेंस यानी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एसएसटी की वैल्यू 18 मीटर गिवन है और एवरेज लेंथ जो है व्हीकल की वो आपकी गिवन है 6 मीटर। तो थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी बतानी है ट्रैफिक लेन की एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपकी 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है। तो आपको पता है थ्योरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी सी जो होती है व्हीकल पर आवर पर लेन होती है, ये होती है आपका फॉर्मूला 1000 इंटू कैपिटल वी डिवाइडेड बाई एस, जहां एस आपका क्या है टोटल डिस्टेंस है एस एस डी प्लस एल। जब यहाँ पे अगर एफ जो है आपका फ्रिक्शन फैक्टर नहीं दे रखा होता है तो यहाँ पे आप ये लगाते हैं एस एस डी प्लस एल, तो एस की वैल्यू 18 प्लस 6 कितनी हो जाएगी 24। तो यहाँ पे 1000 इंटू वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिवाइडेड बाई 24। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1500 व्हीकल पर आवर। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रैफिक मैनोवर, ये आपका कंबाइंड है। द ट्रैफिक मैनोवर शोन इन फिगर रिप्रेजेंट, ये डायरेक्शन आपको क्या रिप्रेजेंट करती है, डाइवर्जिंग हो रही है या मर्जिंग हो रही है, क्रॉसिंग हो रही है, वीविंग। डाइवर्जिंग का मतलब है कि सपोज ये रोड जा रही है, ट्रैफिक जा रहा है, यहाँ से कुछ पार्ट जो है ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया तो ये आपका डाइवर्जिंग कहलाता है। मर्जिंग का मतलब है ये रोड जा रही है और यहाँ से कुछ ट्रैफिक आया और इधर इसी रोड पे क्या हुआ मर्ज हो गया, तो ये आपका मर्जिंग होता है। क्रॉसिंग मतलब है एक दूसरे को क्रॉस करते हुए निकल गए, तो यहाँ पे वीव करते हुए निकल रहे, यहाँ से आया फिर क्रॉस किया फिर इसके इधर आ गया, तो ये आपका कहलाता है वीविंग। ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल्स कैन बी पार्क्ड विद, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल किस कंडीशन में पार्क कर सकते हैं। सपोज ये एरिया है पार्किंग का, तो इसमें आप कैसे पार्क कर सकते हैं, एक तो ये पैरेलल पार्किंग हो गई, इसके जस्ट पैरेलल आपने प्लेस करी, तो ये सपोज आपके 4 व्हीकल्स जो है इतने एरिया में आ पाए। वही अगर 30 डिग्री पार्किंग आप कर रहे हैं तो 30 डिग्री पार्किंग क्या होगी, जस्ट थोड़ी इस टाइप से पार्किंग हो रही है, ठीक है। तो 30 डिग्री पार्किंग में वही 45 डिग्री में 45 डिग्री 90 डिग्री में जस्ट आप ऐसे पार्क कर सकते हैं। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल किस केस में आप पार्क कर सकते हैं, वो पार्किंग आपकी कहलाती है 90 डिग्री एंगल पार्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ विटामिन फॉर सुइटेबिलिटी इन रोड कंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी लेस देन, तो जो डक्टिलिटी वैल्यू है वो आपकी 50 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आप रोड कंस्ट्रक्शन को सुइटेबली डिजाइन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर एग्रीगेट सुइटेबल फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, तो मैक्सिमम लिमिट क्या होती है वाटर एब्जॉर्प्शन की, वो होती है आपकी 0.6%, इससे ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए एग्रीगेट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ एन एक्सपेंशन जॉइंट इन रिजिड पेवमेंट इज टू, तो इसका फंक्शन क्या होता है एक्सपेंशन जॉइंट का, जिससे कि ये अलाउ कर सके फ्री एक्सपेंशन, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होने पे फ्रीली एक्सपेंड हो सके, इसलिए आप एक्सपेंशन जॉइंट को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आता है, इन अ डोरी एब्रेशन टेस्ट द लॉस इन वेट इज 21 ग्राम्स, देन द कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस, तो इस केस में जो कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस की वैल्यू होती है तो जनरली ये वैल्यू होती है आपकी 13, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ हार्डनेस की वैल्यू डोरी एब्रेशन टेस्ट में इस 13 जो है वो आपकी वैल्यू होती है।
नेक्स्ट है बिटवीन ऑफ ग्रेड 80/100 मीन्स 80/100 का मतलब होता है जो पेनिट्रेशन वैल्यू होती है वो बाई 10 होती है, तो इसमें बाई 10 करेंगे 8 आएगा, इसमें बाई 10 करेंगे 10, और ये वैल्यूज जो है वो आपकी पेनिट्रेशन की mm में होती है। इसका मतलब है इट्स पेनिट्रेशन वैल्यू इज 8 to 10 mm। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है। द मैक्सिमम विड्थ ऑफ अ व्हीकल एज रिकमेंडेड बाई IRC, तो जो IRC ने मैक्सिमम विड्थ व्हीकल की रिकमेंड की है वो होती है आपकी 2.44 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन CBR टेस्ट द वैल्यू ऑफ CBR इज कैलकुलेटेड। तो जो CBR की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं, एक तो वो 2.5 mm पेनिट्रेशन पे करते हैं, दूसरी 5 mm पेनिट्रेशन पे करते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है, बोथ A एंड B। और इस केस में जो फॉर्मूला यूज करते हैं CBR है 2.5, तो इसमें जो पेनिट्रेशन की वैल्यू होती है P1/1370 जो स्टैंडर्ड एक्सिल लोड है इंटू 100, जहां P1 जो है वो आपका लोड जो भी 2.5 mm पेनिट्रेशन में हो रहा है, लोड अप्लाई हो रहा है, वो लोड की वैल्यू है। वही CBR वैल्यू एट 5 mm पेनिट्रेशन पे होती है P2 डिवाइडेड बाई 2055 इंटू 100। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आप कंसीडर कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है CBR टेस्ट को आप कैलकुलेट करते हैं 2.5 mm पेनिट्रेशन पे और 5 mm पेनिट्रेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Which of the following test measures the toughness of road aggregate? तो जो टफनेस मेजर करने के लिए यूज करते हैं वो टेस्ट होता है आपका इम्पैक्ट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट एज रिकमेंडेड बाई IRC। तो जो IRC ने रिकमेंड किया है फ्लेक्सिबल पेवमेंट की डिजाइन का मेथड, वो आपका मेथड कहलाता है CBR मेथड, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाइनमेंट ऑफ हाईवेज इन हिली रीजन इज डिसाइडेड ऑन। तो जो हाईवेज अगर आप बना रहे हैं, हाईवेज का अलाइनमेंट हिली रीजन में वो डिपेंड करता है लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ वेरी हार्ड कटिंग पे भी, नंबर ऑफ रिवर क्रॉसिंग कितनी जा रही है वहां पर, नेचुरल अनस्टेबल एरियाज कितने हैं, तो ये सब पर डिपेंड करता है। आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिकनेजेंस इज द बेस्ट डन विद द हेल्प ऑफ। रिकनेजेंस मतलब होता है कि जो मेजर सर्वे करते हैं आप, प्रॉपर डिटेल्ड सर्वे जो है वो किसकी वजह से होता है, विद द हेल्प ऑफ, तो वो आपका एरियल फोटोग्राफिक सर्वे की हेल्प से जो है आप ये कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ग्रेडियंट along which the vehicle does not require any tractive effort to maintain a specific speed। तो कोई भी ट्रैक्टिव एफर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उस टाइप का जो ग्रेडियंट होता है वो आपका कहलाता है फ्लोटिंग ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ ट्रांजिशन कर्व्स जनरली प्रोवाइडेड ऑन हिल रोड्स। तो जो ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हैं वो होता है आपका स्पाइरल। द नंबर ऑफ फिश प्लेट्स पर फिश प्लेट, नंबर ऑफ फिश बोल्ट्स पर फिश प्लेट। तो एक फिश प्लेट में जितने बोल्ट्स लगाते हैं वो होते हैं आपके 4 नंबर ऑफ बोल्ट्स। फिश प्लेट्स क्या होती हैं, जो आपकी रेल्स होती हैं उनको आप ज्वाइन करने के लिए, यानी स्लीपर यहाँ बिछाते हैं, तो ये रेल्स हो गई आपकी। तो इसको कनेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, रेल्स को आपस में फिश प्लेट्स का यूज करते हैं, जिससे कि आपस में ये रेल्स जो होती हैं, ब्रेक होती हैं, इनको आपस में आप कनेक्ट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिश प्लेट इज इन कांटेक्ट विथ रेल एट। तो फिश प्लेट जो कांटेक्ट में होती है रेल के, वो फिशिंग प्लेन पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ ट्रांजिशन कर्व यूज्ड बाय इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज जो ट्रांजिशन कर्व यूज करता है शेप, वो होता है आपका क्यूबिक पैराबोला। नेक्स्ट आता है इफ r इज द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर कर्व देन द वर्जन ऑन अ कॉर्ड ऑफ लेंथ c इज गिवन बाई। तो c की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी c²/8r। द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन अ कर्व ऑफ रेडियस r मीटर एंड स्पीड ऑफ व्हीकल v इज गिवन बाई। तो ये जो रेलवे में आप सुपर एलिवेशन, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसकी वैल्यू होती है आपकी gv²/127r। और वही अगर नॉर्मली आप हाईवे में यूज करते हैं तो सिंपली v²/127r यूज करते हैं। वही यहाँ पर ये g क्या है, आपकी गेज है। कौन सा गेज, ब्रॉड गेज भी हो सकता है, मीटर गेज भी हो सकता है। तो जिस हिसाब का गेज है उसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन। तो जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है दैट विल बी इक्वल टू v इंटू टी, यानी लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो जो ब्रेकिंग डिस्टेंस होती है दैट विल बी इक्वल टू v²/2gf। ठीक है, तो जहां पर f क्या है, आपकी ब्रेकिंग इफिशियंसी है, टाइम जो है t आपका रिएक्शन टाइम है, v जो है वेलोसिटी है, स्पीड ऑफ व्हीकल। तो
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये डिपेंड कर रहा है टोटल रिएक्शन टाइम यानी टी पर भी डिपेंड कर रहा है, इफिशियंसी ऑफ ब्रेक जो एफ पर भी डिपेंड कर रहा है, और स्पीड ऑफ द व्हीकल दैट इज इक्वल टू वी इस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूलिंग डिजाइन स्पीड ऑन अ नेशनल हाईवे इन प्लेन टेरेन एज पर आईआरसी रिकमेंडेशन। तो रूलिंग डिजाइन स्पीड आपको पता है क्लास ऑफ रोड पर डिपेंड करती है, नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे, फिर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, फिर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड फाइनली विलेज रोड्स। तो इसमें भी अगर आप डिपेंड करता है टेरेन आपका कैसा है, तो अगर आपका रोलिंग टेरेन है तो उस केस में अलग होगी। तो यहाँ पर आपका क्या पूछ रहा है, रूलिंग डिजाइन स्पीड बतानी है प्लेन टेरेन के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रोलिंग है या प्लेन है, तो अगर प्लेन का केस है तो प्लेन में भी आपकी रूलिंग होती है और मिनिमम होती है, यहाँ पर भी रोलिंग में भी रूलिंग होती है और मिनिमम होती है। तो आपको प्लेन पूछ रहे हैं यानी कि प्लेन टेरेन में पूछ रहे हैं, टेरेन प्लेन है, रूलिंग वैल्यू पूछ रहे हैं और नेशनल और स्टेट हाईवे की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले ये वैल्यू होती है 100, ठीक है। इसके बाद होती है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए 80 किलोमीटर पर आवर, फिर होती है 65, फिर होती है आपकी 50, फिर इसके बाद यहाँ पे शुरू हो जाती है 80, फिर इसकी बाद वैल्यू होती है 65, फिर 50, देन 40। और यही वैल्यूज जो है आपकी जो मिनिमम वैल्यूज हैं प्लेन के लिए, वही रोलिंग के लिए रूलिंग वैल्यूज हो जाती हैं सिमिलरली, जैसे कि 80, 65, 50 एंड देन 40। तो यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यूज होती हैं इसकी 65 हो गई है आपकी, देन 50, देन 40, देन 35, ठीक है। तो इस टाइप से ये वैल्यूज जो होती हैं आपकी अलग अलग टेरेन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप पूछ रहे हैं रूलिंग डिजाइन स्पीड बतानी है, प्लेन टेरेन है, नेशनल हाईवे है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है। जब तक ये टेबल आपको याद नहीं होगी, तो इस टेबल के अगर याद नहीं है तो आप ये आंसर जो है इजीली नहीं दे सकते। तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्शन टाइम ऑफ अ ड्राइवर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्पीड, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्पीड। जितनी ज्यादा स्पीड होगी ड्राइवर की, रिएक्शन टाइम उतना ही कम होगा। आप सोचने का जो टाइम है रिएक्शन लेने का, आपका टाइम उतना ही कम हो जाएगा। तो ये डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्पीड है। द एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व फॉर सेफ ऑपरेशन फॉर अ स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। तो आपको एब्सोल्यूट मिनिमम जो है रेडियस फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला होता है E प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, जहां पर E और F की वैल्यू अगर आप मैक्सिमम पुट कर देते हैं तो R जो है आपका मिनिमम रेडियस हो जाती है। तो यहाँ पे R इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 इंटू E प्लस एफ। तो ये हो जाती है आपकी वैल्यू 127, E की वैल्यू मैक्सिमम 0.07 और F की वैल्यू होती है 0.15। तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है वी स्क्वायर अपॉन 27.94 मीटर में, ठीक है। तो V किलोमीटर पर आवर यानी कि 110 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 27.94 मीटर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 433.07 मीटर। तो आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेट जो ऑप्शन है वो आपका सी ऑप्शन इसके बिल्कुल नियरेस्ट है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट दी करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात हो रही है, तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो है दो से मिलकर बनी होती है, एक मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, ठीक है, मैकेनिकल प्लस जो होती है साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो यहाँ पे अगर आप मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है NL स्क्वायर अपॉन 2R। तो यहाँ नंबर ऑफ लेन्स हो गए, L जो है लेंथ ऑफ द व्हीकल हो गया आपका, N नंबर ऑफ लेन्स हो गए, R रेडियस ऑफ द कर्व है, प्लस साइकोलॉजिकल वाइडनिंग का फॉर्मूला होता है V अपॉन 9.5 रूट R होता है, जहाँ रेडियस होती है V किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, ठीक है। आप पूछ रहे हैं साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग डिपेंड कर रही है नंबर ऑफ ट्रैफिक लेन, तो ये तो डिपेंड नहीं कर रही। मैकेनिकल वाइडनिंग डिपेंड कर रही है। मैकेनिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ द व्हीकल, तो ये स्पीड पर व्हीकल पर डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग डिपेंड कर रही है। साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द व्हील बेस, तो ये आपकी लेंथ ऑफ द व्हील बेस पर डिपेंड नहीं कर रही, इट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट है, साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग स्पीड पर डिपेंड कर रही है। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो फॉर्मूले पता होने चाहिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जब आपको टेबल याद होगी तभी आप उसके आंसर्स दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईवे फैसिलिटीज आर डिजाइन फॉर। तो जो हाईवे फैसिलिटीज डिजाइन की जाती हैं वो आपका 30th हाईएस्ट आर्ली वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो है डिजाइन करते हैं आप उसको। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द ट्रांजिशन कर्व यूज्ड इन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ऑफ हाईवे एज पर IRC रिकमेंडेशन। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो ट्रांजिशन कर्व आप यूज कर रहे हैं।
वो आपका कहलाता है स्पाइरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो ट्रैफिक वॉल्यूम को जो है आप क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट होती है व्हीकल पर आवर। तो ट्रैफिक वॉल्यूम का जो इक्वल होता है ये होता है आपका ट्रैफिक डेंसिटी, दैट इज इक्वल टू के इनटू वेलोसिटी, यानी ट्रैफिक स्पीड जो है के की यूनिट होती है व्हीकल पर किलोमीटर और इसकी होती है किलोमीटर पर आवर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो व्हीकल पर आवर जो है वो आपकी ट्रैफिक वॉल्यूम आ जाएगा। इनका जो रिलेशन होता है वो आपका कुछ इस टाइप का होता है। अगर आप ट्रैफिक स्पीड और ट्रैफिक डेंसिटी की बात करें तो जितनी ज़्यादा ट्रैफिक डेंसिटी होगी उतना ही कम जो है वो स्पीड होगी व्हीकल की, ट्रैफिक की स्पीड उतनी ही कम होगी। वही अगर ट्रैफिक वॉल्यूम की और ट्रैफिक डेंसिटी की बात करें तो जैसे जैसे धीरे धीरे ट्रैफिक डेंसिटी बढ़ेगी उसी के अकॉर्डिंग ट्रैफिक वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा, बट एक लिमिट आएगी कि वॉल्यूम जो है वो आपका कम होने लगा बट ट्रैफिक डेंसिटी जो है वो आपकी ज़्यादा है, ठीक है। तो वॉल्यूम आपका वहां पे कम होता चला गया। नेक्स्ट वही अगर आप रिलेशन देखते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम में और साथ ही साथ जो है ट्रैफिक स्पीड में, तो इनिशियली क्या होगा, स्पीड बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ेगी, उसके अकॉर्डिंग ट्रैफिक वॉल्यूम भी बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जब स्पीड बढ़ रही है व्हीकल्स जो है पास आएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा, पर आवर में व्हीकल्स बढ़ते जाएंगे, बट एक लिमिट होगी, स्पीड बढ़ती चली गई तो फाइनली फिर से ट्रैफिक वॉल्यूम कम होने लगा। तो ये आपके तीन रिलेशंस हैं इन तीनों में। तो ट्रैफिक वॉल्यूम जो होता है वो ट्रैफिक डेंसिटी इनटू ट्रैफिक स्पीड के होता है। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजायर्स लाइन आर प्लॉटेड इन, तो जो डिजायर लाइन होता है वो प्लॉट करते हैं आप ओरिजिन और डेस्टिनेशन स्टडी में। और इस केस में क्या होता है कि जो विड्थ ऑफ डिजायर लाइन होती है वो आपकी डिजायर लाइन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ ट्रिप्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ट्रिप्स इन बोथ डायरेक्शन, यानी दोनों डायरेक्शन में नंबर ऑफ ट्रिप्स के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विड्थ ऑफ डिजायर लाइन। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द डायग्राम विच शोज द अप्रोक्सीमेट पाथ ऑफ व्हीकल एंड पेडेस्ट्रियंस इन्वॉल्व्ड इन एक्सीडेंट्स इज नोन एज, तो जो डायग्राम आप एक्सीडेंट स्टडी के लिए करते हैं वो आपका डायग्राम कहलाता है कोलिजन डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बैकग्राउंड कलर ऑफ द इंफॉर्मेटरी साइन बोर्ड, तो इंफॉर्मेटरी साइन बोर्ड जो है वो आपका रेक्टेंगुलर होता है जिसमें बताते हैं कि इस डायरेक्शन में जो है इतने किलोमीटर, सपोज आगरा है, इतने किलोमीटर जो है आपका डिस्टेंस पे ये है, लेफ्ट साइड में इतने किलोमीटर पे ये। तो ये जो बोर्ड्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन देते रहते हैं तो इनका जो बैकग्राउंड होता है वो आपने देखा होगा जनरली किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है when the speed of traffic flow becomes zero, तो स्पीड अगर जीरो है तो उस केस में क्या होगा, ट्रैफिक डेंसिटी अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू वेयर एज ट्रैफिक वॉल्यूम बिकम जीरो। तो डेंसिटी अगर वॉल्यूम के बीच में अभी आपने रिलेशन देखा तो ये ट्रैफिक वॉल्यूम हो गया, इधर ट्रैफिक डेंसिटी हो गई, इसका रिलेशन कुछ इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ट्रैफिक डेंसिटी अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रही है तो ये यहीं पे करेगी वेयर द ट्रैफिक डेंसिटी अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू, तो ये कंडीशन हो गई वेयर ट्रैफिक वॉल्यूम बिकम्स जीरो। तो आपको पता है कि यहाँ पर ट्रैफिक वॉल्यूम क्या हो गया, जीरो हो गया, तब ट्रैफिक डेंसिटी अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहे हैं ट्रैफिक डेंसिटी एंड ट्रैफिक वॉल्यूम बोथ अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अगर ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रही है तो ये अपना मैक्सिमम वैल्यू का हाफ अटेन कर पा रहा है। वही अगर ट्रैफिक डेंसिटी एंड ट्रैफिक वॉल्यूम बोथ बिकम जीरो तो ये भी कंडीशन नहीं है कि इनिशियली जो है यहाँ पर अगर ये जीरो होता है ट्रैफिक वॉल्यूम तो ट्रैफिक डेंसिटी मैक्सिमम है। ट्रैफिक डेंसिटी बिकम जीरो व्हेन ट्रैफिक वॉल्यूम अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू, तो यानी कि ट्रैफिक डेंसिटी जो है वो आपकी जीरो है तो उस केस में ये वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ नंबर ऑफ रोड्स आर मीटिंग एट अ पॉइंट एंड ओनली वन ऑफ द रोड्स इज इंपॉर्टेंट, तो जब बहुत सारी रोड्स एक पॉइंट पे मीट कर रही है उसमें एक रोड बहुत इंपॉर्टेंट है तो सुइटेबल शेप क्या होगा, रोटरी का। तो आपको पता है कि जनरली इस टाइप का शेप जब आप प्रोवाइड करते हैं तो सिर्फ एक रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब नॉर्मल्स हैं। तो ये आपकी किस टाइप का रोटरी हो गई, ये आपका टेंजेंट रोटरी हो गई। सर्कुलर में सारी रोड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इलिप्टिकल शेप आपका कुछ रोटरी का इस टाइप का रहता है। टर्बाइन शेप में क्या होता है कि इस टाइप की रोटरी, यानी कि ओवरऑल सारे ही पॉइंट्स जो है वो आपके इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ एक रोड जब इंपॉर्टेंट है तो इस केस में जो शेप होता है वो आपका होता है रोटरी का टेंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम अलाउएबल लॉस एंजलिस वैल्यू फॉर हाई क्वालिटी सरफेस कोट्स के लिए, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है आपकी 30%। नेक्स्ट आता है फॉर रैपिड क्यूरिंग कटबैक द सॉल्वेंट यूज्ड,
तो जो रैपिड क्योरिंग कटबैक होता क्या है, जब विस्कोसिटी होती है बिटुमिन की उसको आप रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं बाय वोलेटाइल डाइल्यूएंट, कुछ ऐसी चीज डाल देते हैं डाइल्यूएंट जिससे उसकी विस्कोसिटी कम हो जाए, तो वो आपका कटबैक बिटुमिन कहलाता है। तो जैसे कि अगर आप रैपिड क्योरिंग कटबैक की बात कर रहे हैं तो इसमें जो यूज करते हैं जिससे विस्कोसिटी रिड्यूस हो जाए तो वो आपका सॉल्वेंट कहलाता है। या तो नैप्थलीन आप यूज करते हैं, ठीक है, या आप यूज करते हैं गैसोलीन। नैप्थलीन एंड गैसोलीन जो है वो आप यूज कर रहे हैं, तो रैपिड क्योरिंग कटबैक में ऑप्शन क्या हो गया, गैसोलीन। वही अगर आप मीडियम क्योरिंग कटबैक की बात करते हैं तो इसमें आप कैरोसिन यूज करते हैं, कैरोसिन ऑयल। और वही अगर आप स्लो क्योरिंग कटबैक की बात कर रहे हैं तो स्लो क्योरिंग कटबैक में हाई बॉइलिंग पॉइंट डाइल्यूएंट यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमिन इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग। तो जो पेनिट्रेशन टेस्ट होता है वो यूज किया जाता है डिटरमाइनिंग इट्स ग्रेड। अगर आपको ग्रेड पता है तो आप पेनिट्रेशन वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हैं। इफ द ग्रुप इंडेक्स वैल्यू ऑफ सबग्रेड इज बिटवीन 5 to 9, तो सबग्रेड आपका किस टाइप का होगा। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्रुप इंडेक्स वैल्यू की और यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सबग्रेड, ठीक है। तो अगर आपकी टाइप्स ऑफ सबग्रेड, तो अगर आपकी ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू 0 से 1 है तो इस टाइप का सबग्रेड कहलाता है गुड, यानी कि जितनी कम वैल्यू होगी डिफरेंस उतना ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का होगा। वही अगर यहाँ पे 2 to 4 इसकी वैल्यू है तो ये आपका फेयर कहलाएगा टाइप ऑफ सबग्रेड। वही इसकी अगर 5 to 9 वैल्यू है तो ये आपका पुअर सबग्रेड कहलाएगा। और वही अगर आपकी 10 to 20 है तो ये वेरी पुअर कहलाएगी। इसकी वैल्यू 0 से 20 के बीच में ही लाई करती है। तो फाइनली यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो पूछ रहे हैं वैल्यू ऑफ सबग्रेड बिटवीन 5 to 9, तो 5 to 9 के केस में टाइप ऑफ सबग्रेड आपका क्या हो गया, पुअर सबग्रेड। और वही ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD, ठीक है। तो जहां पर ए और बी आपके क्या है, ए और बी जो है परसेंटेज है, जो 75 माइक्रोन सीप से जितने पास हो रहे हैं वो आपके कहलाती है परसेंटेज। और इसकी वैल्यू होती है ए की, ये होता है परसेंटेज फाइनल जो कि 75 माइक्रोन से पास हो रहे हैं, यानी कि P-35 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40। बी जो होता है दैट इज इक्वल टू P-15 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 40। सी जो होता है वो आपकी लिक्विड लिमिट पर डिपेंड करता है, तो लिक्विड लिमिट -40 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20। और डी जो है वो आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स यानी WL माइनस WP पे डिपेंड करता है, ये -10 शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20। तो ये आपका ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टायर प्रेशर इन्फ्लुएंसेस दी। तो टायर प्रेशर डिपेंड करता है कि जो सरफेस कोर्स है जिस पर टायर अप्लाई हो रहा है, तो जो कांटेक्ट में आ रहा है सरफेस कोर्स के, वो टायर का जो प्रेशर है वो डिपेंड कर रहा है क्वालिटी ऑफ सरफेस कोर्स। सरफेस कोर्स की क्वालिटी कैसी है उसके अकॉर्डिंग टायर प्रेशर भी इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट है, टाई बार्स इन सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट्स आर एट। तो जो टाई बार्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट्स में आप प्रोवाइड करते हैं। जो लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट्स हैं आपके, जैसे कि इन दोनों को आपको जो है ऐड करना है, तो ये आपके लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट्स हैं, एक ये सरफेस हो गई एक ये सरफेस, तो ये आपके लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट्स कहलाते हैं। इनको टाई बार्स से आप जो है टाई करते हैं। वही एक्सपेंशन ज्वाइंट्स जो होते हैं वो एक्सपेंशन ज्वाइंट्स को ज्वाइन करने के लिए ये जो बार्स होती हैं वो आपकी डॉबल बार्स कहलाती हैं, यानी डॉबल बार्स का यूज जो है वो एक्सपेंशन ज्वाइंट्स में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सुइटेबल इक्विपमेंट फॉर कॉम्पैक्टिंग क्लेई सॉइल। तो क्लेई सॉइल को कॉम्पैक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा सुइटेबल इक्विपमेंट जो होता है वो शीप फुट रोलर होता है, जिसमें आप नीडिंग एक्शन के थ्रू जो है क्ले को कॉम्पैक्ट करते हैं। द थिकनेस ऑफ बिटुमिन कारपेट वेरीज फ्रॉम। जो तो थिकनेस होती है बिटुमिन कारपेट की वो वेरी करती है 20 to 25 mm के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैम्बर फॉर हिल रोड इन केस ऑफ बिटुमिनस सरफेसिंग इज अडॉप्टेड एज। तो ये आपने कैम्बर की टेबल से याद करी थी। हिल रोड्स में कहाँ पर है बिटुमिनस सरफेसिंग हो रही है, थिन बिटुमिनस है, थिक बिटुमिनस सरफेसिंग है, तो कितना कैम्बर आप प्रोवाइड करेंगे। हिल रोड्स हैं, अर्दन रोड्स हैं, तो कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो कैम्बर जो है बिटुमिनस सरफेसिंग के केस में आप अडॉप्ट करते हैं अराउंड 2.5%। द मिनिमम डिजाइन स्पीड फॉर हेयर पिन बेंड्स इन हिल रोड्स। हेयर पिन बेंड्स जो होते हैं वो शार्प बेंड होते हैं हिल रोड्स में, तो वो आपके हेयर पिन बेंड्स कहलाते हैं। तो वहां पर जो मिनिमम डिजाइन स्पीड होती है वो आपकी होती है 20 km/h। फॉर सैंडी सॉइल्स द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टेबलाइजेशन। तो इसके लिए सबसे कॉमन मेथड स्टेबलाइजेशन का होता है वो आपका कहलाता है सॉइल बिटुमिन स्टेबलाइजेशन।